सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पीटीआई टीचरों को हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर आए दिन पीटीआई अध्यापकों का जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। आइए उसी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हिसार में। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो कि जो पीटीआई टीचर हैं उनका आज 33वां दिन यहाँ पे प्रदर्शन का चल रहा है और सभी जो पीटीआई अध्यापक हैं हटाए हुए, वो आए दिन यहाँ सुबह से लेके शाम तक प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार सरकार के खिलाफ नाराजगी इनमें साफ देखने को मिल रही है। और अब तो प्रदेश के अंदर आलम यह बन चुका है कि केवल पीटीआई ही नहीं बल्कि जितने भी सरकारी विभागों के कर्मचारी, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो या फिर बिजली विभाग की बात हो या अन्य विभागों की बात हो या सर्व कर्मचारी संघ की बात हो, सभी संगठनों ने दोबारा से पीटीआई को नियुक्ति देने की मांग की है। इसके अलावा जो हरियाणा की जो पंचायतें हैं, वो पंचायतें भी अब कहीं ना कहीं पीटीआई के समर्थन में उतर आई है। आप मेरे साथ यहाँ पे एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, दोबारा से नियुक्ति की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमें दोबारा से नियुक्ति दीजिए। कुछ अध्यापिकाएं यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या लगता है कि आपका जो आंदोलन चल रहा है उससे सरकार झुकेगी? अभी तो कोई विश्वास नहीं जी सरकार पे, सिर्फ हमारे संघर्ष पर विश्वास है। हम संघर्ष इतना कर रहे हैं, इससे सरकार को हम मजबूर करेंगे झुकने के लिए। सरकार अभी एक पॉइंट पर भी हमारे लिए सहानुभूति नहीं दिखा रही है, पर हम जन आंदोलन बनाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी सेवाएं बहाल की जाए। अगर सरकार नहीं माने तो हम ये अभी छोटा आंदोलन है और बड़ा उग्र रूप लेगा ये आंदोलन। और भी रूप? हाँ जी। क्या लगता है कि तारीख को हम सरौखा पंचायतें सभी यूनियनें हमारे समर्थन में जींद में बड़ी रैली कर रहे हैं। उस रैली में हम आगे की रूपरेखा लेंगे कि भाई सबसे भी हम आगे क्या करेंगे। एक बात और है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी अध्यापक यहाँ पर मौजूद है, सबकी एज लगभग काफ़ी हो गई है। 45 से 55 के अबव है जी, बीच में है सभी की। 39 हमारे भाई जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हीं के उनका परिवार इसी से ही तो उनका गुजारा चल रहा था। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो ऊपर से आएंगे पेपर देने के लिए? सरकार इस बात पर अड़ रही है कि हम पेपर लेंगे। हमने लोटे लून गाड़ दिया सभी पीटीआई ने धरना स्थल पर, हम पेपर बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक बात और आ रही है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचरों की तर्ज पे आपको एडजस्ट किया जाएगा। सर हम नहीं मानेंगे, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है। सरकार भी मान रही है इस बात को कि किसी भी पीटीआई के कागज में किसी की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए हमें तो वही पोस्ट चाहिए। हमारी गलती न होती, हमें सजा क्यों दे रही है? हम गेस्ट के लिए तैयार नहीं होंगे। हम रेगुलर भर्ती हुए थे, रेगुलर ही नौकरी पाएंगे हमारी। बिल्कुल, देखिए सभी जो पीटीआई अध्यापक है उनका ये साफ तौर से कहना है कि किसी भी हाल में वो समझौता नहीं करेंगे और जिस प्रकार से सरकार गेस्ट टीचरों की तरफ पे इनको एडजस्ट करने की बात कर रही है, उस बात से भी ये कतई सहमत नहीं है। इनका ये साफ तौर से कहना है कि अगर हम लगेंगे तो जिस प्रकार से पहले हमारी नियमित नियुक्तियां थी उसी आधार पे हम रहेंगे। और इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है या इनको दोबारा नियुक्ति नहीं देती है तो अब इसी 18 तारीख को ये जींद के अंदर सभी खाप पंचायतों के सहयोग से, सभी कर्मचारी संगठनों के सहयोग से बहुत बड़ी रैली जींद के अंदर करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। और भी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। 18 तारीख को आपके बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या लगता है कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कोरोना का काल है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों नहीं, 50,000 से ऊपर की संख्या में हम लोग वहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो ये एक चेतावनी है हरियाणा सरकार को, जिसने कि यहाँ पर एक तरफ तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे इतने सारे जो शिक्षक हैं सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और हमसे उम्मीद रखते हैं
पहले तो ये उम्मीद रखते रहे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से काम किया सरकार के लिए, अपने बच्चों के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा डिसीजन यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम रोड के ऊपर खड़े हैं। हमने 10 साल की जो सेवाएं दी हैं हरियाणा सरकार को, ये बताना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ किए हैं। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में 2 बात बताना चाहूँगा। सन 2000 का मैं NIS क्वालिफाइड हूँ। मैंने उसके दौरान 2010 से लेकर 2020 के बीच में 2 बार जो NIS कोचेज की भर्ती हुई उनको मैंने छोड़ा, सिर्फ इसीलिए कि मैं PTI भर्ती हो चुका था, किसी दूसरे साथी को मेरी जगह वहाँ पे अपना मौका मिले, इसलिए मैंने 2 बार चांस छोड़ा। और आज मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ कि वो 2 चांस भी मिस हो गए। आज 45 साल में क्रॉस कर चुका हूँ, आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और सरकार कहती है कि भाई इनसे टेस्ट लिया जाए। अरे टेस्ट हम हर साल दे रहे हैं, पिछले 10 साल से हमने टेस्ट ही दिया है ग्राउंड पे लेके। तो क्या लगता है आपका जो आंदोलन चल रहा है इससे सरकार कुछ झुकेगी? क्यों नहीं, जन आक्रोश है, घर घर तक बात पहुंच चुकी है। घर घर तक हम मतलब ये मैसेज कर चुके हैं। जन जन एक एक आदमी हरियाणा प्रदेश का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है इस संदेश को लेके कि भी इन साथियों के साथ, इन कर्मचारियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जिन्होंने अपने लेवल पे ग्राउंड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के प्लेयर भी तैयार किए हैं। आज वो रोड पे धक्के खा रहे हैं। अगर सरकार आपकी बातों से फिर भी सहमत नहीं होती है या आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे आंदोलन की रूपरेखा कैसे रहेगी? बिल्कुल, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और कोशिश करेंगे हम। अगर वो इस बार अगर नहीं मानती है सरकार तो इस आंदोलन को हम पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जितने भी संगठन हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सबको साथ लेके हम ये जन आक्रोश को बढ़ावा दें। तो आप सरकार एक तरफ तो आपको गेस्ट टीचरों की तर्ज पे एडजस्ट करने की बात करी है, दूसरी तरफ परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है। बिल्कुल नहीं, इधर से तो ये कोरोना महामारी चल रही है, टेस्ट कैसे ले लेंगे? इधर से यूजीसी ने सारे जितने भी एग्जाम थे वो सारे कैंसिल कर दिए हैं इस कोरोना महामारी को देखते हुए। आज जो पोजीशन है हरियाणा प्रदेश की या हिंदुस्तान की इस कोरोना को लेके, तो आप टेस्ट दोगी सभी PTI? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल पूरा संघर्ष करेंगे पर टेस्ट नहीं देंगे। मतलब दोबारा इसी हाल में नियुक्ति जैसे हमें रिलीव किया हरियाणा सरकार ने, सेम बहाली हम चाहते हैं कि हम कोई फॉल्टी नहीं है। अगर हम फॉल्टी हैं हमें फांसी दे दें, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे हम। अगर हम फॉल्टी नहीं है तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और दूसरी तरफ मैं सरकार को यह चेतावनी भी दे रहा हूँ, सरकार ये अगर हमें कहती है कि ये फॉल्टी हैं तो हमारे साथ बराबर में आके इलेक्शन फाइट करे, दोबारा अपने आप को प्रूव करे, हरियाणा सरकार बनाए, हम टेस्ट भी दे देंगे। आगे आंदोलन की रूपरेखा कैसी रहेगी? आंदोलन की रूपरेखा ये है कि 18 तारीख को हमारा जन आंदोलन है जींद में, जिसमें कि सभी खाप पंचायतें, जितने बड़े बड़े जितने भी सरपंच हर जगह से वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं या किसी भी प्रदेश में जितने भी संगठन छोटे से बड़ा हर कोई व्यक्ति इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए हमारे साथ वहाँ पे खड़ा मिलेगा। कोई नेता आता है आपसे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको नियुक्ति देंगे? नेता आ रहे हैं, हमें सजेस्ट कर रहे हैं भी आप आगे बढ़ो, समर्थन मिल रहा है हमें, चाहे वो इनेलो का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बसपा का है, किसी भी। अब सरकार के नेताओं को छोड़ के बाकी सारे? सरकार का कोई भी नेता हमारे इस दुख में शामिल होने नहीं आया है। बाकी सभी खाप पंचायतें, किसी भी अपोजिशन का कोई भी नेता यहाँ पे हमारे मध्य समर्थन के लिए खड़ा है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो अपोजिशन का कोई भी लीडर है। सरकार के नेता क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं उनके मन में क्या है। इसका मतलब ये है कि वो वन मैन शो चल रहा है। भाई सीएम खट्टर कह रहे हैं कि भी अगर मैं चाहूँ तो इनको रखूं, मैं चाहूँ तो इनका पेपर लूं, मैं चाहूँ तो इनको बाहर निकालूं। ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे चाहे हमारे साथ कुछ भी होता रहे। बिल्कुल, ये देखिए हरियाणा के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे हरियाणा के जो 1983 PTI है वो दोबारा बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके चेहरे से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये कितनी एज इनकी हो गई है। अब नौकरी बहाली की मांग के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं है। आवाज़ तो हम एक हैं और हरियाणा सरकार हमें दोबारा नियुक्ति दे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी मांगे इनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पे इनके प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते चलते इनकी जुबानें भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कहना है इनका। सर, तकरीबन 32-33 दिन हो गए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति आई है? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे को 32वां दिन चल रहा है इस आंदोलन का। मैं आंदोलन ही नहीं कहूँगा, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 32 दिन के बाद में अभी 4 दिन पहले
हरियाणा सरकार के साथ हमारी जो प्रतिनिधिमंडल है उसकी बातचीत हुई करनाल के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 दिन का टाइम मांगा कि 2 दिन के बाद हम आपको दोबारा बुला करके बातचीत करेंगे। वो 4 दिन बीत चुके हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई आश्वासन, कोई लिखित में संदेश या टेबल टॉक दोबारा से बातचीत का कोई संदेशा अभी तक हमारे बीच नहीं आया। जैसे ही संदेशा होगा हम हरियाणा की जनता को बताएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार का जो रवैया है, हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात के नाम का प्रचार किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने हटाया इनको। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी की तारीख पे हरियाणा सरकार से ये पूछा कि आपके पास कितनी वैकेंसी ऑलरेडी खाली है। अगर आपके पास वैकेंसी खाली है, जो साथी हमारे विरोध में खड़े थे उन 68 साथियों को भी हरियाणा सुप्रीम कोर्ट उनको मर्ज करना चाहता था, उनको नौकरी पे लेना चाहता था। लेकिन हरियाणा सरकार की हठधर्मिता, हरियाणा सरकार की राजनीतिक दवेश, हरियाणा सरकार का जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा बढ़ाने का काम, उसके अंदर कहीं ना कहीं आगे आया और सरकार ने झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हमारे पास पोस्ट नहीं है, जिसका खामियाजा 1983 परिवार आज आपके सामने भुगत रहे हैं। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि आज भी आप इन 1983 परिवारों को बहाल करके इनका रोजगार, इनका परिवार को चलाने का काम करें, वरना हरियाणा प्रदेश की जनता इस सरकार को कुर्सी से भी नीचे खींचना जानती है। जिसने आपको कुर्सी पे बैठाया है वो इनसे उतारना भी आपको अच्छी तरह जानती है। इसलिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा ना हो, इसके अंदर जिससे प्रदेश की जनता को, आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, क्योंकि एक दौर कोरोना महामारी का, इस दौर के अंदर आम आदमी पीड़ित है, आम आदमी दुखी है। बेरोजगारी की जो दर है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा। इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन 1983 परिवारों को बहाल करके सरकार भी आराम का चैन ले और हरियाणा प्रदेश की जनता भी चैन ले। हम ये चाहते हैं, सरकार से बार बार मांग करते हैं कि अब फिर भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 तारीख को पूरे हरियाणा की जो तमाम खाप पंचायतें हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन है, तमाम जो कर्मचारी संगठन है, तमाम जो युवाओं के संगठन है, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो 18 तारीख को जींद के नाज मंडी में इकट्ठा हो रहा है। वहाँ से एक आंदोलन का आगाज किया जाएगा। वहाँ से क्या फैसला होता है, हम उस महापंचायत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से जो फैसला होगा हम उसको लागू करेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, ये थे पीटीआई अध्यापक जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है। सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि हम 2-4 दिन के बाद आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता का न्योता नहीं आया। कहीं ना कहीं ये हरियाणा के जो 1983 पीटीआई टीचर हैं वो हरियाणा सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर बड़ौदा में उपचुनाव होना है और कहीं ना कहीं अगर इन पीटीआई अध्यापकों को एडजस्ट नहीं किया जाता है, दोबारा से इनकी बहाली नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इन पीटीआई टीचरों की तरफ से संकेत दिया जा रहा है। हालांकि होगा क्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पीटीआई अध्यापक आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, उससे कहीं न कहीं प्रदेश में जहां कर्मचारियों का मुद्दा तो गरमाया हुआ है, वहीं साथ में इसके साथ साथ राजनीति भी गरमाई हुई है। हम इन पीटीआई अध्यापकों के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इनका समाधान जरूर होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तो सरकार ही तय करेगी। विशिष्ट सहयोगी संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान,